द वीक गेम सीरीज की 9वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेट और विम के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई हो रही थी। लेकिन तभी उसके पापा को गोली लग जाती है और वो दोनों ही उनके करीब आ जाते हैं। लेकिन उसके पापा चेट को ही ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ही सब हुआ है। लेकिन तभी चेट का बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है और सारा इल्ज़ाम फिम पर ही डाल देता है। लेकिन फिम उससे कहता है कि मैंने मेरे पापा को गोली नहीं मारी है। लेकिन तभी चेट का बॉडीगार्ड उससे भी गोली मारने ही वाला था। लेकिन तभी उसके डैड का बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक देता है और फिल्म से कहता है कि वो वहाँ से भाग जाए। और उसके डैड भी फिल्म से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वहाँ से चला जाए और फिल्म वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि चेट भी अपने पिताजी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ। और तभी हम देखते हैं कि उसके पिताजी का बॉडीगार्ड एम्बुलेंस बुला लेता है और ये सब उसकी बहन दूर खड़े रहकर देख रही थी। लेकिन तभी उसके पिताजी का बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंस को कॉल करता ही रहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी बहन की बॉडीगार्ड उसके पिताजी के बॉडीगार्ड को गोली मार देती है। उससे कहते हैं कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, के पास का पूरी तरीके से ख्याल रखूंगी। और उसे खत्म करके वहाँ से वो चली जाती है। और आगे हम देखते हैं कि फिर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वो अपनी बहन को देखता है जो उसकी तरफ ही आ रही थी और वो उसे गोली मार देती है। और आगे वो उससे कहती है कि भागने की कोशिश मत करना, तुम आज नहीं बच पाओगे। और वो उसे फिर से गोली मारने ही वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर थान आ जाता है और उन दोनों को ही गोली चलाता है और फिल्म दौड़कर उसके पास जाता है और वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी बहन उसकी सारी बॉडीगार्ड्स को उसके पीछे लगा देती है। आगे हम देखते हैं इमरजेंसी एम्बुलेंस वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों की डैड की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थान फिल्म को लेकर उसके मासी के घर पे आ जाता है और वो उसके जख्मों पर पट्टी बांध देती है और वो उसके बाद किसी को थैंक यू बोलता है और वो थान को भी थैंक यू बोलता है। लेकिन वो देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है कि थान उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। आगे हम देखते हैं कि उनके डैड का ऑपरेशन चल रहा था और चेट और उसकी बहन बाहर ही बैठे हुए थे। और आगे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के डॉक्टर बाहर आकर उन दोनों को ये बुरी खबर सुनाते हैं कि उनके पापा अब जिंदा नहीं है। लेकिन उसके पापा की मौत की खबर सुनने के बाद चेट फिर से अपने आप से ताबा खो देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि उसके पापा की मौत की खबर पूरी तरीके से फैल जाती है और फिल्म को भी ये न्यूज़ देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। और आगे हम देखते हैं कि थान फिल्म को लेकर उसके घर पर आ जाता है और इसे देखकर उसके माँ बाप भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि फिल्म जंग का काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि थान उसे कोई भी कम्प्लीमेंट या उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था और फिल्म उसे फिर से थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन थान उससे कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड के मर्डर के सामने सिर्फ तुम्हारे अकेले की ही गवाही पेश होगी क्योंकि तुम इन सब में अकेले ही विटनेस हो। अब हम दोनों के बीच में कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि चेट अपनी पापा की तस्वीर देखकर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने सीसीटीवी कैमरास की सारी फुटेज क्लियर कर दी है कि किसी को भी पता न चले कि उस दिन क्या हुआ था। लेकिन तभी चेट उससे कहता है कि मैंने ही पापा को गोली मारी, मैंने अपने खुद के पापा को मार दिया। लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड उसके करीब आकर उससे कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिताजी के साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि हाँ चेट, इसमें सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, दरअसल गलती फिल्म की है, फिल्म ने ही डैड को मार डाला। और आगे उसकी बहन उससे कहती है हम सबसे यही कहेंगे कि फिल्म उस दिन पापा से हॉस्पिटल की सारी राइट्स मांगने के लिए आया था और उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई और फिल्म ने उन्हें गुस्से में गोली मार दी। आगे हम देखते हैं कि उसकी बहन उसके पापा के ऑफिस में बैठी हुई थी और उनकी तस्वीर देखकर ही बोल रही थी कि आपने कभी ये सोचा था कि आपने जिस बेटी की कभी भी परवाह नहीं की, एक दिन वही उस हॉस्पिटल की मालकिन बन जाएगी और आपके दोनों ही बेटों को खत्म कर देगी। आगे हम देखते हैं कि फिल्म और थान उनके पेरेंट्स के साथ खाना खा रहे थे। लेकिन तभी उसके पापा उससे कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे से कब मिले। लेकिन थान उससे कहता है कि हम दोनों बिल्कुल भी करीब नहीं है, दरअसल हम कल ही मिले थे। और फिल्म भी उसकी बातों से एग्री करता है और उनसे यही कहता है कि मैं और थान बिल्कुल भी करीब नहीं है, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, दरअसल मैं काफी ज्यादा मुसीबत में फंस गया हूँ इसलिए थान मेरी हेल्प कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि फिल्म थान की मदद की हेल्प करने के लिए किचन में आ जाता है और वो उसके साथ उसी के बारे में बातचीत करता है। और आगे हम देखते हैं कि वो थान से मिलने के लिए उसके कमरे में आ जाता है और थान उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और फिर मुझसे कहता है कि सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला। और वो आगे उससे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए इतना बुरा होगा जिससे तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन थान उससे कहता है कि जो अच्छा हुआ और इस सबसे मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में कैसे लोग हैं। और तभी थान दरवाजा बंद करने लगता है लेकिन फिर मुझसे रोक देता है और उसे कहता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो।
तुम्हें बिल्कुल भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को चेंज होने की ज़रूरत है तो मैं हूँ। लेकिन थानोस से कहता है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है और फिल्म को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं कि उसकी बहन सभी को कॉल करके ये बता रही थी कि जेट मानसिक संतुलन खो चुका है, इसलिए वही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी। उसकी बॉडीगार्ड भी उसे कहती है कि हमें नहीं पता कि फिल्म कहाँ है और वो उसे कहते हैं कि हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि फिल्म खान को देख रहा था जो उसकी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, लेकिन फिल्म तभी उसकी फैमिली के बारे में सोचता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है ये सोचकर कि उसकी डैड, उसकी बहन और उसका भाई बिल्कुल भी उसकी तरह उसके साथ बिहेव नहीं कर रहे थे और वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूएल थे। लेकिन तभी उसके डैड उसे ज्वाइन करने को बोलते हैं, लेकिन फिमन को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है और वो थान से पूछते हैं कि आखिर इससे क्या हुआ, लेकिन थान उससे कहता है कि उसे नहीं पता। आगे हम देखते हैं कि थान अपने और फिल्म के बारे में उसके डैड के साथ बातचीत करता है और उसके डैड उसे यही कहते हैं कि उसे उसकी दिल की बात सुननी चाहिए और वो अपने डैड को थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम को फिल्म के बारे में पता चल जाता है और वो उसके बारे में थान से बातचीत करती है, लेकिन थान उन्हें रिलैक्स बोलने को कहता है और वो अपने मॉम डैड से ही कहता है कि वो फिल्म का केस देख रहा है और वो उसके ऊपर विश्वास करे, लेकिन उन सबकी बातचीत फिल्म भी सुन लेता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब थान फिल्म से बातचीत करने के लिए उसके कमरे में आ जाता है तो उसे वहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें फिल्म ने लिखा हुआ था कि आज तक उसने उसे काफी ज्यादा तकलीफ दी है, लेकिन वो उसकी फैमिली को तकलीफ नहीं देना चाहता और वो उसकी तरह उसकी फैमिली को बर्बाद होते हुए भी नहीं दिख सकता, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। और उसकी चिट्ठी पढ़ने के बाद थान को भी उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन तभी उसे उसके दोस्त का फोन आ जाता है जो उसे बताता है कि फिल्म की बहन को उसकी तलाश है और आगे उसका दोस्त उसे ये कहता है कि वो फिल्म को लेकर कहीं पर छुप जाए। और ये सब सुनने के बाद थान को फिल्म की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसे फिल्म कहीं पर भी नहीं मिलता और वो डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन तभी वो एक होटल में आ जाता है जहाँ पर उसे वो फिल्म दिख जाता है और आगे वो उसको लेकर कमरे में आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर वो ऐसे कैसे जा सकता है, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पीछे आदमी लगा दिए है और मुझे भी तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन फिल्म मुझसे कहता है कि अब जो भी होगा वो उसे देख लेगा और वो किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन तभी थान उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकता, जो भी मेरी लाइफ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। और फिर मुझसे कहता है कि मुझे पता है कि सारी गलती मेरी है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा किया है, तुमसे झूठ भी बोला। लेकिन थान उससे कहता है कि तुम एक्टिंग करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे जाल में फिर से नहीं फंसने वाला। और फिर मुझसे कहता है कि ठीक है, मुझ पे तुम विश्वास मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन तभी थान उसे रोक लेता है और उसे किस करता है और वो दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और आगे थान उससे कहता है कि मेरे साथ फिर से मत करना और वो उसे और फिर से किस कर देता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाता है। और आगे फिल्म उससे कहता है कि कल की रात तो मुझे सपने जैसी लग रही थी और आगे थान उससे कहता है कि हाँ वो सपना ही था, लेकिन फिल्म सीरियस हो जाता है और थान उससे कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ और फिल्म उससे फिर से सॉरी बोलता है, लेकिन थान उससे कहता है कि वो उसके बिना जी नहीं सकता। और फिल्म पे उससे कहता है कि पावर पोजीशन पाने के बाद में बिल्कुल भी खुश नहीं था। और आगे थान फिल्म से कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे और फिल्म भी उससे कहता है कि हाँ। और आगे हम देखते हैं कि थान उसके मॉम डैड को सच्चाई बता देता है और उनसे कहता है कि फिल्म एक्चुअली में मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये सब सुनने के बाद उसके पापा और मम्मा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी वो दोनों हंसने भी लगते हैं और उससे कहते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था। और आगे हम देखते हैं कि उन दोनों को एक साथ देखकर उसके मॉम डैड को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। आगे हम देखते हैं कि उसकी बहन की बॉडीगार्ड उसके आकर वो सारी फुटेज दिखा देती है जो उसने एडिट की थी, जहाँ पर फिल्म एक कातिल नजर आ रहा था। और आगे हम देखते हैं कि उसकी बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जहाँ पर वो मीडिया को बताती है कि मेरे पापा को मार दिया गया है और वो किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे फिल्म ने ही मारा है। और आगे वो फिल्म से कहती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो वापस आओ और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करो। और आगे वो उससे ये भी कहती है कि मैं भी तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। और आगे हम देखते हैं कि थान अपने दोस्त से फिल्म के डैड के मर्डर के बारे में एविडेंस ढूंढने को बोलता है। और आगे हम देखते हैं कि फिल्म अपनी मौसी से उसकी मदद मांगता है। और आगे हम देखते हैं कि फिल्म और थान दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही कोर्ट में जाकर शादी भी कर लेते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेडिशनल तरीके से भी एक दूसरे के साथ उनकी फैमिली के सामने ही शादी करते हैं और आगे वो उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि फिल्म और उसकी मौसी काफी ज्यादा सस्पिशियस बिहेव कर रहे थे। और आगे हम देखते हैं कि फिल्म थान के साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि फिल्म काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और थान से कहता है कि वो हमेशा उससे प्यार करता ही रहेगा। और आगे फिल्म अपनी मासी से आकर कहता है कि आप श्योर हो कि वो लोग नहीं जल्दी उठेंगे। तभी हम देखते हैं कि उसकी मासी ने उनके खाने में कुछ कल रात को मिला दिया था। और आगे उसकी मासी उससे कहती है कि फिल्म क्या तुम सच में ये सब करना चाहते हो। और फिल्म उसकी मासी से कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ था और इन सब को मैं ही खत्म करूंगा। और आगे वो थान के लिए वहाँ पर एक नोट लिख देता है, लेकिन तभी वो अपने भाई जेट को कॉल करके बताता है हमें मिलने की जरूरत है। और तभी गेम सीरीज का 9वां एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।